दीक्षा के भाव आने के बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन या फिर ऐसे कहो रिपीटेड क्वेश्चन यही होता है कि संसार में रहकर धर्म करो ना, आप क्यों दीक्षा ले रहे हो। इसको सुन के ऑक्सीमोरन की याद आ जाती है। याद है ना, स्कूल में पढ़ा था, टू ऑपोजिट थिंग्स, क्या वो साथ में रह सकते हैं? नहीं ना, बस ऐसे ही कुछ लगता है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि देख ना, ये डेड बॉडी में कितने अच्छे प्राण हैं, डेड बॉडी और प्राण मैच ही नहीं होता। खारा रसगुल्ला, वाओ, रसगुल्ला और खारा, नहीं 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 नहीं। या फिर स्वीट पॉइजन, पॉइजन है तो स्वीट कैसे हो सकता है। बस वैसे ही आप शायद ऐसे कहते हो कि संसार में रहकर हम पूजा, प्रतिक्रमण, तपस्या ये सब तो करते ही है ना, लेकिन द्रव्य से किया, क्या उसमें आपके भाव थे? पूजा करने जाते हो, बड़ी लाइन होती है, पीछे से अगर कोई आगे आ जाए हमें लगता है अरे ये तो पीछे खड़ा था, ये आगे कैसे आ सकता है, इतनी देर से मैं लाइन में खड़ा हूँ। हम करने जाते अरिहंत की पूजा, लेकिन सिद्ध आत्मा की आराधना कर बैठते हैं। क्या हमने धर्म किया? तपस्या करते हैं, 28 सिद्धि तप सब कर लेते हैं, उस टाइम रस पे त्याग होता है, रस पे कंट्रोल होता है, लेकिन उसी बात तुरंत पारने के बाद शायद पारने की प्लेट में या फिर अगले दिन जीव का कच्चर खाना निकाल देते हैं। रस का त्याग तो दूर की बात, शायद कंदमूल भी हमें छलता है। प्रतिक्रमण करने के पहले घर से सबको मिच्छामि दुक्कड़म बोल के जाते हैं, फ़ोन कर कर के बोलते हैं मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। और मंदिर जाके पता चले, उपाश्रय जाके पता चले कि जो जगह हमारी रोकी हुई थी वो तो जगह किसी और ने ले ली। अरे आधे प्रतिक्रमण तक तो मन में यही रहता है कि मैं पहले आई थी, मैंने जगह रोकी थी, वो कैसे आ सकता है, पैर फोल्ड करके बैठने पड़ेंगे। पापों को धोने आए थे हम, तो पापों को तो छड़ा के जाते हैं। आप ऐसे कहोगे कि हमने द्रव्य से एटलीस्ट क्रिया से ट्राई तो किया ना धर्म करना, धीरे धीरे भाव में भी आ जाएगा। लेकिन संसार में ऐसे होता है, एक बूढ़ी माँ हो, उसकी तबीयत भी अच्छी ना हो, घर वाले बहुत पैसे वाले हो और समझो नर्स अपॉइंट कर ले हो, बहुत सारे सेवा करने के लिए उनके सामने 10 आदमी खड़े कर दिए हो, घर को भी हॉस्पिटल जैसे बना दिया हो, लेकिन एक बार भी माँ को जाके नहीं पूछो कि माँ आपकी तबीयत कैसी है, उनसे 2 बात ना करो, क्या वो खुश होगी? द्रव्य से सब कर लिया, भाव से एक प्रणाम तक नहीं किया, क्या वो खुश होगी? एक पति बहुत सारे पैसे कमा दे, बेटे बच्चों को और उसकी पत्नी को सब कुछ ला के दे दे, लेकिन प्यार भरी 2 बातें ना करे, अरे उनके साथ घूमने फिरने ना जाए, बस बिजनेस मीटिंग्स में ही बिजी रहे, क्या वो घर खुश रहेगा? क्या उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेगी? क्या वो खुश रहेंगे? घर पे सुबह उठकर जैसे हम झाड़ू निकालते हैं, पानी छानते हैं, डस्टिंग करते हैं, दैनिक क्रिया सब कर देते हैं, वैसे ही हमारे लिए शायद आजकल मंदिर जाना, पूजा करना वो हो गया है। द्रव्य से तो कर लिया, लेकिन क्या आपने भाव से किया है? आपको पता है शास्त्रों में ये कहा जाता है, धर्म कल्पद्रुमस्येता मूलम मैत्री आदि भावना, ये ज्ञाता न चाभ्यस्ता छ तेषाम अति दुर्लभ। इसका मतलब ये है कि धर्म का मूल, जो ये सवाल पूछते हैं ना कि संसार में रहकर धर्म क्यों नहीं कर सकते, या फिर जो ये कहते हैं कि संसार में रहकर धर्म करो ना, वो शायद ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें धर्म का मतलब ही नहीं पता। शास्त्रों में क्लियर चोखा लिखा हुआ है कि धर्म का मूल मैत्री आदि 4 भावना है। किसी के लिए हम अच्छा विश करें, मैत्री भावना, किसी का अच्छा हो, ईर्ष्या नहीं कर कर प्रमोद भावना करें, अरे किसी के साथ कुछ घटना घट जाए, खुश नहीं होकर हम करुणा करें उन पर, और हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, द्वेष नहीं, राग नहीं, सिर्फ मध्यस्थ प्रसन्न रहे। भाव ही भगवान है, भगवान तो राग द्वेष से मुक्त है,
हमारे भाव, उससे ही पुण्य का बंध, उससे ही कर्मों का श्रेय, उससे ही फल मिलता है। अल्टीमेटली भाव ही भगवान है। अगर भाव नहीं तो फिर क्या सामायिक, क्या प्रतिक्रमण, क्या पूजा, क्या प्रभु का स्पर्श। चलो मान लेते हैं सब ऐसे नहीं होते, हम भी साहिब के पास रहे हुए हैं और देखा भी हुआ है। बहुत सारे श्रावक श्राविका सच्चे भावों से धर्म भी करते हैं, लेकिन हम ये तो सोचते कि हमें आराधना करनी है, लेकिन क्या हम विराधना से अटक पाते हैं? क्या हम ये सोचते भी है कि हमें विराधना से अटकना है? संसार में रहकर धर्म करो फाइन, लेकिन संसार में रहकर पाप से बचो, पाप से अटको, वो कितना पॉसिबल है? अच्छे श्रावक श्राविका हो, सुबह उठ के क्रिया करो, धर्म की क्रिया करो, सामायिक करो, सब करो, लेकिन उसके बाद की क्रिया। श्रावक है, ऑफिस जाओ, ऑफिस जाने के पीछे झूठ भी बोलना पड़े, बेईमानी भी करनी पड़े। श्राविकाएँ है, घर पे रहे, घर का ध्यान भी रखना पड़ता है, बच्चों को, परिवार को संभालना भी पड़ता है, उसके पीछे कितने पाप भी होते हैं। अब धर्म करते हो, मना नहीं है, लेकिन पाप का परसेंटेज और धर्म का परसेंटेज मैच करने जाओ ना, तो शायद एट द एंड ऑफ द डे आपकी पाप की क्रिया ज़्यादा ही होती है, धर्म उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि 90% हमारे क्रिया पाप की ही हो सकती है संसार में। कम्प्लीटली पाप से मुक्त होना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है संयम। शास्त्रों में भगवान ने स्वयं उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है, जो सहसम सहसानम मासे मासे गवम दे तस्वी संजमो से हो अदिन तस्वी किंचन। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान 1 महीने तक 10 लाख गायों की सेवा करे, 10 लाख गायों की सेवा करे, तो भी उससे अधिक अगर जो धर्म है वो संयम धर्म है। हम समझ सकते हैं एक गाय की भी अगर सेवा करने जाए आज के टाइम में, तो मिनिमम से मिनिमम 10,000 तक का खर्चा तो होगा ही। 10 लाख इंटू 10,000 इस 10 अरब। 10 अरब कहा, कितना ज़्यादा पैसा, उतनी सेवा, लेकिन उसके भी सामने जो महत्व है, जिसको इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, जिसको ज़्यादा बोला हुआ है, वो संयम है। संसार में रहकर दान दे दिया, सेवा कर ली, पशु को कटने से बचा दिया, उनको जीवन भर सुख सुविधा मिले उन पशुओं को, उतना हमने पालन पोषण कर लिया। लेकिन संयम में पूरी ज़िंदगी हर एक क्षण षटकाय की रक्षा, अरे मन वचन काया से किसी का बुरा नहीं सोचना, हर एक जीव को धर्म की देशना देना ताकि उसे ज्ञान मिले, उसके ज्ञान से, सम्यक दर्शन से उसकी अनंत भव करते, उसके अनंत जन्म और मृत्यु मरते हैं। उसकी कितनी जान बचाई हमने। उन जीवों को तो सिर्फ इस भव में हमने सुख सुविधा दे दी, लेकिन बाकी जीवों को अनंत अनंत भव तक उनके भव सुधार दिए, उनका जन्म मरण कम कर दिया। कितना दान दे दिया ना। इसीलिए संयम को उससे भी उत्कृष्ट माना गया है। जो संसार में धर्म कर सकते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। बस सच्चा धर्म करना हो, पूरी निष्ठा से धर्म करना हो, पाप रहित धर्म करना हो, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक संयम ही है। एक महात्मा ने ऐसा कहा था कि आप श्रावक जीवन में संसार में रहकर कितने से भी कितनी बड़ी तपस्या कर लो, मासे शमन कर लो, सिद्धि तप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके सामने साधु जीवन में एक नवकार सी भी अगर साधु कर लेना, साध्वी कर लेना, तो शायद वो उससे भी ज़्यादा महत्व होती है, उससे ज़्यादा पुण्य उस साधु को मिलेगा सिर्फ एक नवकार सी से। सोचने जैसी बात है ना। संसार आग जैसा है और संयम में तो सिर्फ पानी है। आग, आप कहते हो कि आग है तो क्या हुआ, ठीक है, हम उसके ऊपर धर्म कर रहे, मलम पट्टी कर रहे, पानी भी तो डाल रहे हो, पानी भी तो डाल रहे हैं, लेकिन आग तो है ना, उससे हमें तकलीफ़ तो होगी ही ना, भले कितना भी पानी डालो। ये तो ऐसी बात है कि खारे समंदर में ट्रक्स भर के शक्कर डाल दो, लेकिन एक मुट्ठी पानी उठाओ ना तो आपको खारा सी मिलेगी। वैसे ही कितना भी आग पर पानी डाल दो, लेकिन आग की जलन तो हमेशा रहेगी। उसी के समान, उसी के सामने साधु जीवन सिर्फ और सिर्फ पानी समान शीतल है। आग का तो अंश नहीं है, लेकिन उससे भी ऊपर सिर्फ आराधना और आराधना ही है। विराधना तो शायद माइनस में है।
भगवान शायद जानते थे कि हर कोई दीक्षा नहीं ले सकता, इसीलिए उन्होंने चतुर्विध संघ की स्थापना की। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। हर कोई गौतम स्वामी जैसे साधु नहीं बन सकते, लेकिन वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल राजा के जैसे श्रावक तो बन सकते हैं ना। हर कोई चंदन बालाजी जैसे साध्वी नहीं बन सकते, लेकिन सुलसा जैसे श्राविका तो बन सकते हैं ना। बस सबसे इतनी ही विनंती है, साधु साध्वी बनो ना बनो, संसार में रहकर सच्चे भावों से धर्म तो करो। बस जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छामि दुग्धम। जय जिनशासन, जय महावीर। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।